जोधा बाई का महल हम लोगों ने छोड़ दिया। अब निकल रहे हैं आगरा ताजमहल के लिए और हम लोग आ गए अपनी गाड़ी पर। अब हम लोग को यहाँ से 1 या 1.5 घंटा लगेगा। अगर ट्रैफिक नहीं मिली तो 1.5 घंटा, नहीं तो 1 घंटा तो लगेगा क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर है ताजमहल। अब ये बताओ, होटल चलना है हम लोग को एक बार? नहीं, आगरा में इस तरीके के 9 गेट हैं जो 9 सिटी को जोड़ता है आगरा से, यहाँ को प्रचलित करने के लिए। बच गया ये हम लोग आ चुके हैं आगरा ताजमहल। तो ये लीजिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हाँ भाई, ताजमहल की पार्किंग के लिए। सबसे पहले हमको जगह ढूंढनी होगी पार्किंग की। पहले जगह ढूंढते हैं और यहाँ की पार्किंग का कार का किराया है 50 रुपये रेंट पड़ेगा। और यहाँ पे पहले पार्किंग ढूंढनी है जल्दी से जल्दी। अब हम लोगों ने कार पार्क करने के बाद ई रिक्शा पकड़ा और अब निकल रहे हैं फतेहपुरी मस्जिद वाली गली। वहाँ से हम लोग को ताजमहल के अंदर जाने के लिए एंट्री मिलेगी और यहाँ से 10 मिनट का सफ़र है ई रिक्शे से। पार्किंग से ई रिक्शे वाला 10 रुपये सवारी आपसे ऐड करेगा। ई रिक्शे वाला जैसे ही उतारता है वहाँ से मार्केट चालू हो जाती है ताजमहल के लिए। अब आपको ताजमहल की तरफ जाना है। बीच में मार्केट पड़ती है, यहाँ पे एंटीक सामान और खाने पीने की व्यवस्था, रेस्टोरेंट्स, ये जनरल स्टोर वगैरह सभी मौजूद हैं यहाँ पे। अब देखिए ये ताजमहल की दीवारें चालू हो गई हैं। जैसे ही आप 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो लेफ़्ट हैंड पे आपको फतेहपुर सीकरी मस्जिद देखने को मिलेगी। मस्जिद में लगे कई तरह के सुंदर पिलर, इसमें भव्य कलाकृति करी गई है जो पुराने कारीगरों द्वारा की गई थी। आज ऐसी कलाकृति देखने को नहीं मिलती। तो अब हम बढ़ते हैं फाइनली ताजमहल के गेट की तरफ। ये रहा गेट। अब मुझे यहाँ से जाकर टिकट लेनी होगी। अब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा, बस जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। अभी मुझे कानपुर के लिए निकलना है क्योंकि अगर जल्दी से अंदर एंट्री नहीं करें तो कानपुर के लिए लेट हो जाएंगे। यहाँ पे सर्चिंग होती है, काफ़ी एहतियात रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे चारों तरफ मिलिट्री वाले खड़े रहते हैं, वो आप पे बहुत अच्छे से नज़र लगाए रहते हैं। आप जरा से भी गलती करते हैं तो पकड़े जाएंगे। ये हम आ चुके हैं ताजमहल के अंदर। ये है मेन गेट। आपको पानी पीना हो या टॉयलेट जाना हो यहीं कर लीजिए क्योंकि आगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये मेरे सामने रहा दक्षिणी गेट ये। और यहाँ पे पेड़ के पीछे शायद एक गेट और कहलाता है, वो पूर्वी कहलाता है। ये जो कमरे हैं यहाँ पे जो जनता प्रजा जो राजा की आती थी वो यहाँ पे ठहरती थी। जो मेहमान संबंधी जो भी हुआ करते थे। ओ माय गॉड, गार्डन देखिए, गार्डन देख के निगाह ठहर सी जाती। इतनी ग्रीन घास कि ऐसा लगता है यहाँ पे लेट जाऊँ। और ये जो बीच में पेड़ बना हुआ है इसमें बहुत से लोग जब गर्मी होती है तो छाँव की तलाश में होते हैं, तो बहुत से लोग इस पेड़ के नीचे बैठ के आराम करते हैं। ये रहा दक्षिणी गेट। उसके बाद ये रहा गेट रौज़ा। आप ऐसा कह सकते हो कि ये मेन एंट्रेंस गेट है। और इसमें इतनी खूबसूरती से नक्काशी करी गई है कि आप जब देखोगे तो आप बस देखते ही रह जाओगे, गुम हो जाओगे इसकी नक्काशी में। आप देखिए वो जो ताजमहल देखिए दिखना चालू हो गया। अभी हम लोग बाहर है तो ताजमहल कितना बड़ा दिख रहा है। जैसे जैसे इसके करीब जाएंगे ताजमहल छोटा होता चला जाता है। ये देखिए गेट, लकड़ी के गेट, उस पर लोहे की नक्काशी। ये रहे यहाँ पे ये जो ताक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे लोग बैठा करते थे। पहले ऊपर जाने की इजाज़त थी, अब नहीं। और इस जगह पे सैनिक पहरा देते थे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे। वैसे मैंने बाहर रह के सोचा नहीं था कि अंदर जाके मुझे इतनी भीड़ मिलने वाली है। ये देखिए भीड़ और ताजमहल की खूबसूरती देखने का वक्त आ गया है। आपकी निगाह ठहर जाएगी। ये देखिए ताजमहल की खूबसूरती। ऐसा सुना जाता है कि इसको ईरान इटली के लोग आए थे बनाने के लिए इसकी नक्काशी को। ये रहा यहाँ का तालाब, चारों तरफ लगी हरी हरी घास, लाल लाल पत्थर की सड़क निगाहों में अपना रसूख पैदा करती हैं। और ये इसके बीच में लगे हैं फव्वारे। अब ऊपर वाला जाने, उस ज़माने में कोई भी टेक्निक नहीं थी, ना इलेक्ट्रिक थी
तब भी ये फव्वारे चलते थे। हम आ चुके हैं एकदम ताजमहल के अंदर। ये रहा मेरा एंट्री पॉइंट, मेरे जस्ट पीछे है, और ये रहा ताजमहल। इतिहास में आता है कि मुमताज़ महल के 14वें बच्चे के दौरान उनकी मृत्यु हुई और उनको शायद इस जगह पे दफनाया गया था, और इसके बाद ताजमहल बन रहा था, और यहाँ से निकाल के जैसे ही ताजमहल बना तो उनको वहाँ पे दफना दिया गया मुमताज़ महल को। आप चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाते हैं ऊपर का व्यू आपको। ये अभी यहाँ पे कुछ यूपी सरकार के द्वारा काम चल रहा है। ये रहा ताजमहल। भाई ऊपर तो मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि 250 रुपये पड़ते हैं और ऊपर से जाने का कोई मतलब नहीं। जो कुछ था वो तो अंग्रेज़ निकाल के ले गए। बाकी ये रही मस्जिद, देखिए मस्जिद बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। आप अंदर बात करेंगे तो पूरी मस्जिद में आपकी आवाज़ गूंजेगी, और मस्जिद के मिंबर में अरबी से लिखा हुआ है। कमाल की नक्काशी करके बनाया गया ये मिंबर। देखिए इस मिंबर को किस तरीके से बनाया गया, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए कितना ये हाथों की कलाकारी है, आज मशीनों से नहीं बन पाते ऐसी चीज़। वाकई पहले की बात ही अलग थी। ये देखिए आयतों को ऐसे रिस रिस के गोदा गया है पूरे मिंबर पे। इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में। दोस्तों मैं वो चीज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। ये देखिए ताजमहल, इस पे जो पीली धूप पड़ रही है शाम की, ये ताजमहल दुगना खिलता है। आप ऐसा समझ लो जैसे इस ताजमहल पे किसी ने सोडियम लाइट डाल दी है। तो दोस्तों थोड़ा थक गए हैं, अब आराम करेंगे, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे। ये जामा मस्जिद के बाहर से लिया गया दृश्य है, और इसकी फिनिशिंग का काम चालू है। शायद ये जर्जर स्थिति में है, इसके पत्थर वत्थर। ऐसे ही ये इमारत धूप पे रहती है तो भाई पत्थर तो कमज़ोर होना स्वाभाविक बात है। लोगों का हुजूम। ये रहा वजू हौज़, यहाँ से लोग वज़ू बनाते हैं। अभी तो खैर कोई बनाता नहीं है, बस पानी भरा रहता है, मनाही है हर चीज़ की। और वज़ू बना के लोग जामा मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। तो आप कहाँ से आए? दिल्ली से आए? जी आगरा घूमने आए? नहीं, शादी में आए थे। शादी में आए थे, ये आगरा घूमने आ गए केवल इस वजह से कि ये चाह रहे हैं कि इनको ताजमहल मंगनी में मिल जाए। तो आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा? कुछ बोलेंगे आप कि हमें दूर है? नहीं, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे भाई। और आप ये जान लो इस नहीं में बहुत बड़े राज है। इसी वजह से अंग्रेज हमारे देश से सोना लेके गायब हो गए, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे। क्योंकि ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमारे मनमोहन जी भी नहीं बोलते थे, सत्ता से गायब हो गए। ये नहीं बोलेंगे, आगरा से गायब हो जाएंगे। और ये तो नहीं बोलेंगे। अब बताइए क्या चीज़? अब आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। एक सीधा सा सिद्धांत है। भाई रहते हैं अपने घर में जो सुल्तानपुरवा के बाजू में है। हाँ, आप लोग इनको याद रखिए। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद ये अपने आप को खुद बिल्कुल ये जमुना के तट पर बना हुआ है। ये देखिए शाहजहां द्वारा ये ताजमहल बनवाया गया था। ये जमुना के तट पे। ये बंदर तो मेरा पीछा छोड़, देखिए इसकी हरकतें देखिए। रहने दे। हाँ। और ये रही यहाँ की जमुना नदी जो आगरा से निकलती है। ये बहुत प्रचलित नदी है। अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं। जमुना के उस पार एक स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा था, ऐसा सुनने में आ रहा है वो काला ताजमहल था। सुनने में आता है लेकिन वो कुछ तो था जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, लेकिन काला ताजमहल नहीं था। ये मैंने ताजमहल को पश्चिम साइड से शूट किया हुआ है। ये ताजमहल के नीचे के बॉर्डर हैं। लोग यहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं। ये रहा जामा मस्जिद। आइए चलते हैं हम भी थोड़ा सा वहाँ पे खड़े होकर लुत्फ़ लेते हैं। ये वजू खास है, यहाँ का पानी हटा चुके हैं।
आपने देखा होगा ताजमहल के पीछे ये एक तहखाना है। इसको बहुत बड़े लोहे के दरवाजे से बंद कर दिया गया है। इसके अंदर कभी भी कोई जाता नहीं है। इसको बंद करके लॉक कर दिया गया। पानी की किल्लत की वजह से आपने सुना होगा पहले की जितनी भी चीज़ें हैं सब गंगा नदी या यमुना नदी के किनारे ही बनती थी। जितने भी किले हैं या कुछ भी है सब गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, राप्ती सागर सब यही नदियों के किनारे सारे राजा बादशाहों के किले बनाए जाते थे ताकि राजा अपने लश्कर को पानी पिला सके और उसके लश्कर को जंग के दौरान बराबर पानी मिलता रहे। ये रही ताजमहल की पश्चिमी इमारत जो कि ताजमहल के स्ट्रक्चर से मिलाने के लिए बनाई गई थी और जो भी यहाँ बाहर से उनके ख़ास गेस्ट आते थे या अतिथि थी वो इसी में ठहराए जाते थे और इसको बहुत ख़ास तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था। इसकी गुंबद सफ़ेद ताकि ताजमहल के स्ट्रक्चर से इसको खपा दिया जाए। देखिए इसकी गुंबद सफ़ेद है। ये ताजमहल के स्ट्रक्चर से मिला के जामा मस्जिद और ताजमहल के स्ट्रक्चर से मिला के ये बनाई जा रही थी। इसमें राजा की रानियों को रहने के लिए विशेष इंतजाम किया जा रहा था, इसलिए इस स्ट्रक्चर की, इस इमारत की कोई भी खिड़की खोली नहीं गई है और सारे ये देखिए आप विंडो देखिए सारी बंद हैं। बस एंट्रेंस के दरवाजे खुले हुए हैं, एग्ज़िट खुला हुआ है। एक दरवाजे से एंट्री होती थी और एक दरवाजे से बंद ताकि उनकी रानियां यहाँ रह के ताजमहल की जियारत कर सकें। मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, शायद मुझे बोलने का तरीका नहीं मालूम है। इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं आगे बेटर करता जाऊँगा। जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा मैं इंशाल्लाह अपने अल्फाज को और अपने शब्दों को बेहतरीन दुरुस्त करता जाऊँगा। बस यही आप लोगों से कहना है, जो गलती हुई हो उसको इग्नोर करिए, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो भाइयों अब वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। ताजमहल का सफ़र मेरा पूरा हुआ, अब मैं चला अपने घर की तरफ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें मुझे, और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालूँगा इंशाल्लाह। बस दुआओं में याद रखिए, दुआ करिए मेरे लिए भाई। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, अभी जो भी गलतियाँ हुई हो माफ़ करना, बाकी वीडियो में डालता रहूँगा इंशाल्लाह। मैं हिम्मत नहीं हारूँगा। अब मेरे पास आओ, जल्दी आओ। बेटा फॉर्म नंबर लिख ली, फर्स्ट वन लिख ली थी आप। बेटा बेटा हाँ मेरे पास बस वेरी गुड, लड़की सामने आगे आइए सर, चलो आगे आइए। रेडी।